सच है साथ संगत जी में हमेशा टॉपिक कोई भी नहीं है, बाबा जरूर बीच में आ जाता है, पता नहीं कैसे। एक थोड़ी सी हंसने वाली बात है, वो भी सुन लीजिए क्योंकि बड़ा गंभीर माहौल हो चुका है। एक बाबा बैठा था, ये बात दास ने कुरड़ी में सुनाई थी, तो संगत कह रही थी यहां भी सुनाना, बहुत सारी संगत नहीं आई थी। एक बाबा बैठा है, एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई, कहने लगी बाबा इसका रिश्ता नहीं आता, इसका रिश्ता नहीं आता, कृपा करो कोई मंत्र दो। बाबा ने हड्डी वड्डी घुमाई अपनी और मंगल की माया, शनि की छाया, ये सब बोल के उसे कहने लगा कि 500 रुपए दो, इस जन्म में तो इसका रिश्ता होने वाला नहीं, आप मुझे 500 रुपए दो, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि इसका रिश्ता हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई रिश्ता इस लड़की का इसके लिए जरूर आएगा। माई ने 500 रुपए निकाले, दे दिए। अब बाबा कहने लगा रात को 2 बजे एक झाड़ू लेना, चौक पर जाकर खोलकर उसकी काड़ियां खोलकर खिलाड़ देना, बिखेर देना और भागकर घर आ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काम भी कैसे कैसे देते हैं, रात को 2 बजे अगर नहीं किया तो बाबा बोलेगा तुमने किया नहीं था इसलिए काम हुआ नहीं। अब वो लड़के को शादी करनी थी, झाड़ू लेके चला गया रात को 2 बजे चौक पे, झाड़ू खोला, तीले बिखेरे और जैसे ही तीले बिखेरे कुत्ते पीछे लग गए, कुत्ते पीछे लग गए। अब भाग रहा है कुत्ते पीछे, घर के बाहर का गटर खुला है, अंदर घुस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गिर गया अंदर, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और जैसे ही घर में गया, माँ कहने की बेटा ये हाल, कहने लगा माँ किस्मत खुली कि नहीं खुली मुझे नहीं पता, पर बाहर जो गटर बंद पड़ा था ना वो खुल गया है। अब एक हफ्ता बीत गया, हफ्ता बीत गया, रिश्ता कोई आया नहीं। माँ बार बार छत पे खड़ी हो जाती देखने के लिए कोई रिश्ता आएगा, कोई रिश्ता आएगा, पर रिश्ता नहीं आया। हफ्ते बाद गए बाबा के पास, बाबा आपने 500 रुपए ले लिया, रिश्ता नहीं आया। बाबा कहने लगा घबराओ मत, मंगल बहुत ज्यादा भारी है। ये बड़ी हैरानी की बात है साथ संगत जी, हमारे में 6 ग्रह 7 ग्रह पकड़ कर बैठे हैं और नासा अभी कह रही है कि 4 ग्रह और मिल गए हैं, इन्हें पता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बाबा कहता है लड़के से कि शमशान घाट पर जो पहली कब्र है उसके ऊपर रात को बैठ के दिया जलाना और रात भर वहीं बैठे रहना। कैसे कैसे काम बताते हैं साथ संगत जी, सच्ची बात बताता हूँ। हरमंदिर साहब के बाहर एक दुकान है, हरमंदिर साहब के बाहर, बताओ इतना पवित्र स्थान, एक दुकान के बाहर दास खड़ा था, ऊपर एक किताब पढ़ी थी, मैंने ऐसे उठा ली कि कौन सी है, पढ़ा तो अंदर लिखा था जादू टोने के मंत्र। हरमंदिर साहब के बाहर बिक रही है जादू टोने के मंत्र, और पहला मंत्र पढ़ा, मैं आधे घंटे तक हंसता रहा। लिखा था अगर किसी का किसी से झगड़ा करवाना हो तो क्या किया जाए, लिखा था 4 बाल शेर की मूंछ के, 4 बाल शेर की मूंछ के पागल कुत्ते के पेशाब में डुबो कर रखो और उसको एक किले में बांधकर दरवाजे पर जाकर ठोक दो, तो जहां से झगड़ा कराना है किसी का उससे झगड़ा हो जाएगा। अब बताओ, पहले तो शेर की मूंछ के बाल लेने जाएगा, बचेगा ही नहीं। अगर वहां से बच गया पागल कुत्ते के पास जाएगा, वहां से नहीं बचेगा। अगर वहां से बच भी गया, किला ठोकने जाएगा घर में, जिसके घर में जाके रात को किला ठोकेगा वो झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा। कितने मूर्ख हैं हम लोग, हंसने की नहीं वैसे तो रोने की बात है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इतने धंधे जो चल रहे हैं, इतनी एडें चलती हैं इन बाबाओं की, हमारी वजह से ही चलती हैं। हम लोग ही तो जाते हैं वहां पर अपने गुरु को, अपने सच्चे नाम को सुनकर, फिर भी जब तकलीफ आती है तो कोई कहता है ना फलाना बाबा कुछ कर देगा, फटाफट वहां चल पड़ते। एक बार नहीं सोचते कि गुरु को पीट दे रहे हैं। बेटे से कहने लगा कि कब्र पे बैठ के दिया जलाना रात को, वो लड़का बैठ गया दिया जलाने, रात को बैठा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। पिता भागा भागा आया, कहने लगा तेरी माँ छत से गिरकर मर गई है, छोड़ कब्र को, घर चल। उस बच्चे को इतना गुस्सा आया, चप्पल निकाली, कब्र पे मारनी शुरू कर दी। पिता कहने लगा कब्र पे चप्पल क्यों मार रहा है, कहने लगा वो बाबा कहता था कि तुझे घरवाली मिलेगी, मुझे तो मिले नहीं, मेरे पिता की भी ले ली। ये हाल है बाबाओं के चक्कर में जो